हेलो स्टूडेंट। तो आज का लेक्चर हमारा होने वाला है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को लेकर। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है साइंस का। इसमें पहले ये जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसमें, लिखेंगे इसको, वह प्रक्रिया जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए गुणधर्मों के साथ नए उत्पाद बनते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए उत्पाद बनते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि उत्पाद क्या होता है। तो लिखेंगे, देखो अभिक्रिया में दो ही चीजें होती हैं, एक अभिकारक होता है, दूसरा उत्पाद होता है। तो यहां पर लिख लीजिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक तथा उनके मतलब अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि अभिकारक एक हो, दो हो। अभिकारक दो अथवा दो से अधिक, अभिकारक एक भी हो सकता है। अभिकारक कोई जरूरी नहीं है कि दो ही हो, एक भी हो सकता है। जैसे किसी चीज को गर्म कर दिया, वो दो चीजों में टूट जाए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे H2 + O2 जल, H2 + O2 gives out H2। ये क्या है? ये हाइड्रोजन है। ये क्या है? ये ऑक्सीजन है। और ये क्या है? ये जल है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये भाग ले रहा है अभिक्रिया में और ये भाग ले रहा है। तो ये क्या है? ये हमारे हैं अभिकारक। क्या है? अभिकारक। और ये जो बनकर तैयार हुआ है, ये क्या है? ये है उत्पाद। ये क्या है? ये है उत्पाद। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करना चाहिए? भाई जैसे संतुलित करते हैं, संतुलित करना भी अभी सिखाएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि संतुलित करना ही क्यों आवश्यक है। अच्छा, अगर संतुलित नहीं करते हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? जैसे अभी जो अभिक्रिया लिखी थी, H2 + O2 gives out H2। अब जैसे कोई अभिकारक जो है वो मिलकर के कोई उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर O2 है, लेकिन यहाँ पर तो O एक ही है। तो ऐसे में क्या है, इसको बोलेंगे हम ढांचा समीकरण। क्या बोलेंगे?
ढांचा, ये होता है ढांचा समीकरण H2O2। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमने देखा कि यहाँ दो अणु लिए थे, या दो अणु लिए थे ऑक्सीजन के, और यहाँ कितना रह गया, एक अणु रह गया। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ढांचा समीकरण। और इसको बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो देखिए एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। मतलब इसका क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। अर्थात अभिक्रिया से पूर्व अभिकारकों का द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात अभिक्रिया से पूर्व अभिकारकों का द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये कहां से बात आई, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम से आई है। ऐसे ही ऊर्जा का आता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, बराबर होता है। इसलिए ढांचा समीकरण को संतुलित करना आवश्यक तो होता है। इसलिए ढांचा समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है और कुछ नहीं। आवश्यक जैसे एग्जांपल, हम अपने घर में चाय बनाते हैं, ठीक। चाय बनाने के लिए जैसे मान लो चाय तुमने बनाई और क्या किया कि इसमें क्या किया, 10 ग्राम चीनी ले ली, 150 ग्राम दूध ले लिया, ऐसे करके मान लो, कोई खास एक्सपीरियंस नहीं, 10 ग्राम चीनी ले ली, 150 ग्राम तुमने क्या किया, दूध ले लिया, चाय की पत्ती ले ली 2 ग्राम, और क्या डालना है इसमें, चीनी हो गई, दूध हो गया, चाय हो गई, 2 ग्राम चाय हो गई, चाय की पत्ती जिसे बोलते हो। और भी कुछ डालना चाहो जैसे पानी और डाल दो, पानी डाल दो 50 ग्राम पानी डाल दिया, ठीक। ये क्या हो गया, ये हमारे अभिक्रिया करने हम जा रहे हैं, ठीक। तो अभिक्रिया ये हो गई कि इसमें अभिकारक कितना 10 और ये 150, 160 और 2 162 और 50,
मतलब इतना, इनको अगर काउंट करेंगे तो 2 5 5 10 0 1 2 1 302 ग्राम ये हो गया हमारा अभिकारक। तो जो चाय बनेगी उसका मान भी कितना होगा, 302 ग्राम। अब बोलेंगे सर चाय जल जाती है, तो चाय जल जाती है तो उसके ऊपर ढक्कन लगा दो ना, तो वाष्प बनेगी, फिर से बन के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो अभिकारक जो होगा जितना इसका द्रव्यमान है उतना ही इसका द्रव्यमान होगा, ये संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, आगे देखिए, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम होता है। अभी इसके बाद जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन से कुछ एक एग्जांपल है हमारे पास, ये पहले लिखते हैं। पहली क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives out हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्या है, तो हाइड्रोजन अगर आपने सिर्फ H बनाया तो आप गलत हैं। हाइड्रोजन एक गैस है, और जब भी हाइड्रोजन अकेला लिखा जाता है तो उसके लिए H2 लगाते हैं, प्लस क्लोरीन ये भी एक गैस है तो Cl2, इससे बना क्या हमारा HCl। ठीक है, इससे ये बना। अब संतुलित करते हैं, संतुलित करने के लिए देखो दो हमारे पास विधि होती है, एक है हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल मेथड, और एक दूसरा जो हमारी बुक में दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, तालिका विधि है, दूसरी मान लो तालिका विधि है। और एक और होती है जिसको इक्वेशन मेथड बोलते हैं, इक्वेशन मेथड। तो इसमें से ये वाली अच्छी रहती है, तो इसमें बढ़िया समझ में आ जाएगा, तो यही रखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करते हैं इस विधि में, पहले तो जो हमारे पास है, पहले क्या हमारे पास हाइड्रोजन है और क्या है क्लोरीन है, तो अभिकारक में इनके कितने अणु ने भाग लिया है, अभिकारक में हाइड्रोजन के कितने अणु ने भाग लिया है, तो वो तो इधर लिख लेंगे अभिकारक में अणु, और इधर लिख लेंगे उत्पाद में अणु। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2, और इधर हाइड्रोजन कितना है 1, इधर क्लोरीन कितनी है 2, उधर क्लोरीन कितनी है 1। तो क्या करो, इसमें सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करो। अब जो देखो यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई की तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 हो गए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गए बैलेंस। देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 2, क्लोरीन कितने हैं 2, क्लोरीन कितने हैं 2। यहाँ कहने का मतलब इसका ये है कि HCl जो था, ये Cl में अगर देखो तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, लेकिन हमको 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन चाहिए, तो एक हाइड्रोजन और क्लोरीन हमको और चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, इसको 2 बार ना लिखकर इसके सामने 2 लगा दिया। अगली देखिए, अगली अभिक्रिया क्या है, अगली है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, ये हो गई। दूसरी है बेरियम क्लोराइड, बी है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, प्लस
एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इससे उत्पाद जो बनता है वो बनता है बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो लिखेंगे बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इनका सूत्र लिख लो, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। कुछ नहीं करना, Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इससे बना क्या है? बना है बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ओके, अब इनको बैलेंस करो। पहले क्या है? बेरियम है, फिर क्या है? क्लोरीन है, और क्या है? एल्यूमिनियम है, और क्या है? अब देखो, सल्फर ऑक्सीजन अगर बार बार अलग अलग लिखोगे तो उससे बढ़िया इधर भी सल्फेट है SO4 और इधर भी क्या है? SO4। तो एक ही बार में लिख लो SO, इसको कैपिटल O बनाएंगे, SO4। अब देखिए अभिकारक में इसके कितने अणु हैं? अभिकारक में, और इधर उत्पाद में कितने? बस इनके अणु हमें खाली बराबर करना है। बेरियम इधर कितना? 1, उधर कितना? 1। अच्छा है, बराबर हो गया। Cl कितना है? 2, उधर Cl कितने हैं? 3। अब देखो, अभी नहीं बराबर करेंगे, पहले पूरा लिख लो। एल्यूमिनियम कितना है? 2, उधर एल्यूमिनियम कितना? 1। फिर इधर सल्फेट कितना है? SO4 का होल थ्राइस, मतलब सल्फेट कितने हैं? 3। सल्फेट कितने हैं? 3। अब इधर सल्फेट कितने हैं? 1। अब क्या करो, एक एक करके जाओ। पहला वाला देखो, BaCl, ये Cl है। Cl कितना है? इधर 2 है, उधर कितने हैं? 3 है। ये बराबर कब हो पाएंगे? जब 3 की गुणा यहाँ करा दे, 2 की गुणा यहाँ करा दे। तो 3 दूनी 6 और 2 तियां 6, ये 6 6 हो गए। अब इनकी जैसे जैसे गुणा कराते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ, मिटाते जाओ, लिखते जाओ, मिटाते जाओ। तो ये कितने हैं? 2 थे, 3 से गुणा हुई है तो 3 लिख दो इसके सामने। इसमें Cl के सामने हमने 2 से गुणा की है तो यहाँ लिख दो, ताकि आगे वाला जो है वो बढ़िया स्केच हो जाए। तो इसमें क्या है? अब देखो, इतने के बाद फिर से चेक करो कि बेरियम कितने हैं? 1, और यहाँ बेरियम हमें कितने हो गए? 3। तो 3 से गुणा हो गई, इसमें 3 बेरियम हो गए। लेकिन इधर बेरियम कितने हैं? 1। तो यहाँ भी हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ भी हमने 3 से गुणा कर दी। अब देखो, अभी इतना बराबर हो गया। फिर एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, उधर एल्यूमिनियम कितना है? 2। तो एल्यूमिनियम कितने हैं? 2, अपने आप हो चुके थे। फिर इधर सल्फेट कितना है? 3, और इधर सल्फेट कितना है? ये रहा सल्फेट, और सल्फेट है कितने? 3। तो गुणे कर दो 3, और ये अभिक्रिया बैलेंस हो गई। अगला देखिए, हटा दे, ठीक है। अगला है सोडियम प्लस जल। अगला लिखेंगे सोडियम प्लस है जल। अब सोडियम जल के साथ जब भी अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या होगा इसके साथ में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हाइड्रोजन भी, ठीक है। अब इनको लिखो, सोडियम क्या है? सोडियम क्या होता है? Na, और जल क्या होता है? H2O। मिलेगा क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब NaOH प्लस हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन गैस है तो H2। अभी बताया था कि हाइड्रोजन जब भी अकेला लिखा होता है उसको H2 लिखो।
ठीक है, H2 लिखेंगे, अकेला नहीं लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या है, पहले Na लिख दो, फिर हाइड्रोजन है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा कोई चीज नहीं है। अभिकारक में इसके कितने अणु है, फिर उत्पाद में इसके कितने अणु है, तो अभिकारक में इसके कितने, एक, उधर कितना, एक, हाइड्रोजन इधर कितने, दो, और इधर कितने, एक प्लस दो, तीन नहीं है, एक प्लस दो, तीन नहीं करेंगे, कितने करेंगे, एक प्लस दो। अब क्या करो, जो भी विषम संख्या है उसमें दो की गुणा करो, तो विषम ये है तो दो से गुणा कर दो, तो ये कितने हो गए, दो और दो चार हो गए, तो मतलब हमने कहाँ गुणा किए, इस वाले एच में दो की गुणा कर दी, तो ये कितने हो गए हाइड्रोजन, दो दो चार हो गए। और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, तो हमने इसमें भी दो से गुणा करानी पड़ेगी, तो हमने यहाँ भी दो से गुणा कर दी, कितने हो गए, चार हो गए। अब देखो इसके बाद क्या करो, ये चार हो गए और ये ठीक। अभी फिर से दोबारा चेक करो कि सोडियम कितने हैं, तो सोडियम इधर कितना, एक, उधर कितने, दो, इधर दो हो गए, लेकिन हमने यहाँ तो दो किए नहीं, तो यहाँ भी दो से गुणा कर दो। अब देखो इतना चेक हो गया। हाइड्रोजन आप फिर से चेक कर लो, दो दूनी चार, चार हाइड्रोजन है, इधर कितने, दो और दो चार हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन इधर कितनी है, दो ऑक्सीजन, और उधर कितनी ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, हो गई बैलेंस। ठीक है, हो गई। अब जो क्रिया आने वाली है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी क्लास 12 तक। अमोनिया डी वाला है, इसमें क्या है कि नाइट्रोजन कमा हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके, हाइड्रोजन से संयोग करके, संयोग करके क्या बनाता है, अमोनिया। अमोनिया नाइट्रोजन बनाती है, अमोनिया बनाती है। ठीक, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन गैस होती है तो ये N2 हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस होती है तो H2 हो जाएगा, बनेगा क्या, अमोनिया NH3, ये बनेगा, क्या है, NH3। तो लिख लो इसको, पहले क्या लिखेंगे, N लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, बस दो ही है। इधर क्या करो, अभिकारक के अणु हो गए और इधर उत्पाद के अणु हो गए। तो नाइट्रोजन कितने हैं, दो, उधर नाइट्रोजन एक, गुणा कितना कर दो, दो। अभी रुक जाओ, अभी ना करो, पहले एक ही एक लिख लो। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, दो, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, तीन, बैलेंस करो इन्हें। तो नाइट्रोजन से बैलेंस करो, नाइट्रोजन इधर दो हैं, हमने इधर दो लगा दिए, इधर भी दो हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, छः, तीन दूनी छः, तो मतलब यहाँ दो की गुणा करानी पड़ी, तो इधर हाइड्रोजन कितने, ये कितने करने पड़ेंगे हमको हाइड्रोजन, इधर भी हमको 6 करने पड़ेंगे, तो 3 से गुणा करा दो, 3H2 ये हो जाएंगे। किसका फोन आ रहा है, ठीक है। अगला देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन, ओहो इसको नहीं बताएंगे, इसको लिखा रखो, क्या था, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक। ई वाला देखिए, अगला है, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जुड़ता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर, का वायु में दहन होने पर एक सेकंड, दहन होने पर, दहन
होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। दहन होने पर क्या बनता है? जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। पहले इसकी अभिक्रिया लिखेंगे। अभिक्रिया इसकी कैसे बनेगी कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है? H2S प्लस वायु में दहन हो रहा मतलब ऑक्सीजन के साथ। फिर इसके बनेगा क्या? दहन होने पर जल तथा सल्फर डाइऑक्साइड, जल मतलब H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO, तो ये बन गया। अब इसको बैलेंस कैसे करना है? तो पहले अभिकारक और इधर उत्पाद। इधर क्या है? हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इधर कितने? 2, उधर कितने? 2। सल्फर कितना? 1, उधर सल्फर 1, इधर ऑक्सीजन 2, उधर ऑक्सीजन कितने? 3 नहीं है, कितने? 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। विषम वाली संख्या में क्या करना है? तो फिर गुणा करना है। तो कितने हो? 2, 2 4 हो गए। 4 हो गए तो इसमें भी क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पहले 2 से गुणा किया, देखो ये वाला ऑक्सीजन था, इसमें पहले 2 से गुणा किया, फिर ये वाले ऑक्सीजन में भी हमने 2 से गुणा किया। क्यों? क्योंकि 2 और 2 4 और 2 दूनी 4। ठीक हो गए, ये 4 कर दिया। अब इसके बाद ऊपर फिर से चेक करो कि हाइड्रोजन इधर कितने? 2, उधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो इसका मतलब यहाँ भी 2 से गुणा ये वाली अपने आप हो गई, हमने कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने करने चाहिए हमको? 4, तो हमने यहाँ भी 2 लगा दिए। ठीक, अब देखो सल्फर इधर कितने हैं? 2, उधर सल्फर कितना है? 1, तो इधर सल्फर हमने किए 2, और इधर अगर हमने सल्फर किया कितने? सल्फर इधर है 2 और उधर सल्फर कितना है? 1, तो इसको भी हम 2 बना लें। 2 बना लिया तो इस वाले ऑक्सीजन में इस बार गुणा हुआ है। अब देखो ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 दूनी 4, 4 और 2 6। ऑक्सीजन कितनी हो गई? 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो इसमें क्या करो, अब यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लो कि यहाँ पर 3 से गुणा करा दो। 3 दूनी 6। देखो 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन है। सल्फर इधर कितने हैं? 2, उधर सल्फर कितना है? 2, इधर ऑक्सीजन कितनी है? 6, उधर कितनी है? 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6। ये भी बैलेंस हो गया। अगली देखिए, अगली है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम धातु जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम धातु जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ हम क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या बनता है? जल बनता है। क्योंकि जब भी क्या होता है धातु जल से अभिक्रिया करती है तो वो क्या करती है? हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देती है एवं हाइड्रोजन गैस पोटेशियम धातु जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक, ये देखिए क्या करो, पहले पोटेशियम धातु क्या होता है? के, मैं पता है पोटेशियम धातु क्या होता है? के। और पोटेशियम धातु किससे अभिक्रिया कर रही है? जल से, मतलब H2O। किससे अभिक्रिया? किसने? जल से। इसके बाद बनना क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनता है इसके साथ में? हाइड्रोजन गैस, मतलब H2। अब देखो इनको बैलेंस कर लो। सबसे पहले इधर के ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है,
फिर इधर क्या है, अभिकारक है, इधर क्या है, उत्पाद है। अभिकारक में कितने अणु हैं, एक है, के इधर कितने, एक है, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, दो हैं, इधर कितने, एक प्लस दो है। इधर ऑक्सीजन कितना है, एक है, इधर ऑक्सीजन कितना है, एक है। तो सबसे पहले विषम वाली विषम बना लो, दो से गुणा कर दो, तो यहाँ भी दो से गुणा किया, तो अब देखो दो और दो चार, तो इसमें भी दो से गुणा कराओ, मतलब ये जो हाइड्रोजन था इसमें दो से गुणा कराओ। फिर से पहले से चेक करो कि पोटेशियम इधर एक है, ठीक है, इधर दो है लेकिन लिखा कितना है, एक है, तो कितना करो इसमें, दो की गुणा कर दो, ठीक है, दो हो गए। और इधर भी कितने अब हो गए, तो इधर भी दो कर लो, तो इसमें भी दो से गुणा करा दी। अब देखो इसके बाद ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन चेक करें तो ऑक्सीजन कितने हैं, दो हैं, यहाँ कितना लिखा है, एक, दो कर दो, दो हो गए। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, बैलेंस हो गए। दो पोटेशियम है, दो पोटेशियम है, चार हाइड्रोजन है, दो दो चार हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, खत्म हो गए ये। ठीक है, इसके बाद अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा अभिक्रियाओं का प्रकार। तो इसके लिए यहीं तक, लाइक शेयर, अपना भला करो, दूसरों का भी भला करो।